हेलो एवरीवन। आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का प्रश्नावली 70.4 का जो क्वेश्चन आंसर है इसे हल करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो प्रश्नावली 17.4 का जो एक नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए यदि कोण ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी बराबर 30 डिग्री और जो भुजा ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो ए बी भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक हम लोग रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हम लोग एक रेखा खींच लिए। अब जो ये रेखा है ये हम लोग का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। तो कहीं एक हम लोग बिंदु रख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, इससे हम लोग नाम रख लेते हैं ए। अब यहाँ से 8 सेंटीमीटर हम लोग को चाहिए, तो यहाँ से हम लोग 8 सेंटीमीटर एक तो स्केल से नाप सकते हैं। यहाँ आ जा रहा है 8 सेंटीमीटर, या फिर हम लोग चाप से यहाँ से माप सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में इस पॉइंट को रख लिए और 8 तक ले आए, ये 8 हो गया। अब जो बिंदु ए है इससे हम लोग यहाँ पर काट लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ कटा इससे कोई एक बिंदु ले लेंगे और इससे हम लोग बी नाम रख लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है ये जो बिंदु ए है यहाँ से हम लोग को 60 डिग्री का एक कोण बनाना होगा। तो हम लोग 60 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। उसके लिए किसी एक माप से यहाँ पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए हम लोग कोई एक नाप ले लिए और यहाँ से हम लोग एक अर्धवृत्त खींचते हैं। तो बिंदु ए पर हम लोग पॉइंट रख लिए, फिर एक अर्धवृत्त खींच लिए। अब जहाँ पर कटा हम लोग को इस साइड चाहिए, इसलिए हम लोग इस बिंदु पर रखेंगे और एक बार काट लेंगे इसे। तो जहाँ हमें बिंदु प्राप्त हुआ ये हम लोग का 60 डिग्री का हो गया। अब स्केल से यहाँ पर हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। इसके बाद हम लोग को जो बिंदु बी है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाने बोला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो बिंदु पी पर हम लोग पॉइंट को रखेंगे, फिर यहाँ से खींचेंगे। अब 60 डिग्री का आधा होता है 30 डिग्री, तो हम लोग पहले 60 डिग्री का कोण बनाएं और फिर 60 डिग्री पर जो बिंदु कटा वहाँ पॉइंट को रख लिए और फिर यहाँ पर काट दिए। तो जहाँ बिंदु प्राप्त हुआ वो बिंदु हो गया 30 डिग्री का। तो फिर बिंदु बी से हम लोग प्राप्त बिंदु के होते हुए फिर से रेखा खींच लिए। तो ये जो कोण है ये कोण हो गया 30 डिग्री का, और ये जो कोण है ये कोण हो गया हम लोग का 60 डिग्री का। अब ये ए बी, इसे हम लोग नाम रख लेते हैं चलिए सी। तो ये हम लोग का ए बी सी त्रिभुज बन गया। ये हम लोग का 8 सेंटीमीटर है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए यदि वाई जेड बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण वाई 60 डिग्री का हो और कोण जेड 45 डिग्री का। तो सेम एक नंबर का क्वेश्चन जैसा ही है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन रहा। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रेखा खींच लेंगे वाई जेड।
फिर कहीं एक बिंदु ले लेंगे हम लोग, मान लीजिए ये बिंदु है और इसे हम लोग y नाम रख लिए। तो वाई जेड है ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग स्केल से नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ आ रहा है बिंदु, ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, इसे हम लोग नाम रख लेते हैं जेड। ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर हो गया। अब जो कोण y है इसमें 60 डिग्री का कोण बनाने बोला है, तो चलिए जैसे 1 नंबर में बना है इसी प्रकार हम लोग इसमें भी बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। तो अपने हिसाब से एक दूरी तय कर लिए, अब यहाँ से लेके एक अर्धवृत्त बना लिए, फिर जहाँ कटा वहाँ पर पॉइंट रख के फिर से काट लिए। तो ये हम लोग का 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसे हम लोग खींच लेंगे, इस प्रकार से सीधा खींच लिए। अब जो कोण जेड है यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाने बोला है, तो 45 डिग्री का कोण बनाने बोला है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। फिर वहाँ से काट लेंगे तो हम लोग का 45 डिग्री आ जाएगा। तो अपने हिसाब से एक नाप ले लिए, फिर खींचे अर्धवृत्त, फिर जहाँ कटा वहाँ से काट दिए, ये 60 डिग्री का बन गया। फिर जहाँ कटा वहाँ से काटेंगे कुछ इस प्रकार से, फिर जहाँ पर कटा वहाँ से काट के यहाँ पर काट लेंगे। तो ये हम लोग का बन गया 90 डिग्री का। जबकि हम लोग को 90 डिग्री का चाहिए नहीं, तो इसे हम लोग डॉट डॉट करके कर लेंगे। और फिर जहाँ पर ये बिंदु प्राप्त हुआ अर्धवृत्त को जहाँ कटा वहाँ से लेके यहाँ पर काट देंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हम लोग का बन गया 45 डिग्री का कोण। ये रहा हम लोग का 60 डिग्री का। अब ये वाई जेड हो गया, तो इसे हम लोग नाम रख लेते हैं एक्स। तो 2 नंबर भी आसानी से बन गया। चलिए अब तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए यदि बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण बी बराबर होगा कोण सी के और दोनों का मान 60 डिग्री है। तो यानी कि कोण बी पर भी 60 डिग्री बनेगा और कोण सी पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग बीसी एक भुजा खींच लेंगे, बीसी हम लोग का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर हम लोग नाप लेंगे। पाँच सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है। अब ये बी और ये सी हो गया 5 सेंटीमीटर। अब कोण बी और कोण सी दोनों तरफ 60-60 डिग्री का कोण बनाना है। तो अपने हिसाब से कोई एक नाप ले लिए, फिर यहाँ से डायरेक्ट एक अर्धवृत्त बना लिए, फिर जहाँ कटा वहाँ से हम लोग पॉइंट रख के फिर एक बार काट लिए। तो ये हम लोग का 60 डिग्री का कोण बन गया। तो ये जो बिंदु प्राप्त हो गया ये 60 डिग्री का। अब इस साइड भी हम लोग को 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोई एक नाप ले लिए, फिर उसी प्रकार अर्धवृत्त बनाए, फिर जहाँ कटा वहाँ पर पॉइंट रख के फिर एक बार काट लिए। तो ये हम लोग का बन गया 60 डिग्री का। तो फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए, तो ये हम लोग का बन गया त्रिभुज एबीसी। ये भी 60 डिग्री का बन गया और ये भी 60 डिग्री का बन गया।
तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी आसानी से एकदम हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, इसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण ए 45 डिग्री और कोण सी 75 डिग्री है। तो चलिए इसे हम लोग हल करेंगे। तो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें भुजा ए बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिंदु जो ए है यहाँ पर 45 डिग्री है, लेकिन बिंदु बी पर हम लोग को कोई कोण बनाने नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये भी है। अब जो बिंदु ए है यहाँ से हम लोग को 45 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ 45 डिग्री का कोण बनाना है। और बोला कोण बी पर नहीं, कोण सी पर 75 डिग्री का कोण बना हुआ है, लेकिन हमें अभी निश्चित पता नहीं है कि जो बिंदु रहेगा कोण सी ये कहाँ पर होगा। इसके लिए हम लोग करेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कोण ए 45 डिग्री और कोण सी 75 डिग्री, तो हम लोग कोण बी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए 45 डिग्री है, कोण बी हम लोग को ज्ञात करना है, और कोण सी 75 डिग्री है। अब ये 75, ये 45 और ये 75 इसे जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा 120। अब ये बराबर के इस साइड चल जाएगा तो माइनस लग जाएगा। 180 में 120 घटा तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि कोण बी पर जो हम लोग को कोण बनाना है वो 60 डिग्री का बनाना है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं, यानी कि ये 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये हम लोग का जो है ये 75 डिग्री आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, और कोई बिंदु ले लेंगे यहाँ पर, ये ए, और जो ये ए बी रेखा है ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, तो ये बिंदु बी हो गया। अब बिंदु ए से हम लोग को बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो पहले हम लोग एक अर्धवृत्त खींच लेंगे, फिर पहले हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जबकि अभी हम लोग को 90 डिग्री नहीं चाहिए, तो हम लोग डॉट डॉट कर लेंगे इसको। हमें 45 डिग्री का चाहिए, तो फिर 90 के आधा से हम लोग काट देंगे तो ये 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब जो कोण बी है ये हम लोग का आया है 60 डिग्री,
तो 60 डिग्री का जो कोण है ये बनाना आसान है। बस एक अर्धवृत्त खींच लिए, जहाँ पर कटा वहाँ से फिर एक बार काट लिए, जो बिंदु प्राप्त हुआ वो 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसे खींच लेंगे, तो ये हम लोग का बन गया कोण 60 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा हम लोग का 75 डिग्री। तो हम लोग का जो कोण सी है वो 75 आ गया। तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी हम लोग का पूरा बन गया।